हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार बिमले सर, नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट्स, चांदपुर सलोरी, निकट बहादुर शाह, प्रयागराज। दोस्तों, इस समय एवरी पर्सन और लाइक टू स्पीक इंग्लिश। हर आदमी चाहता है कि मैं अंग्रेजी सीखूं, अंग्रेजी बोलूं, बट मैं कैसे बोलूं, बट वी हैव नो एनी आइडिया। और इस समस्या को देखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इंग्लिश स्पोकन क्लास की उपलब्ध कराई जा रही है। अब हमें ये देखना है कि कैसे इसको सीखना है, कैसे क्या करना है, इसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। और इस रूल्स को हम बताएंगे और आपको स्पीक फॉर इंग्लिश यू विल बी फॉलो माई रूल्स। यदि आपको वाकई में आप यू वांट टू फ्लुएंट इंग्लिश, गुड इंग्लिश एंड अचीव योर गोल्स, एंड अपने लाइफ में कुछ गोल्स महसूस करना चाहते हैं कि मुझे ये करना है, सो प्लीज़ आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर बने रहना है। और इस प्लेटफॉर्म पर ही क्यों बने रहना है, क्योंकि इसके भी कुछ कारण होते हैं। जैसे दूर दराज मलिन गलिन बस्तियों के जो लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं आ सकते यहाँ पे। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म चालू किया है। और इस प्लेटफॉर्म को देखते हुए ऑफलाइन बैच तो हमारी चली रही है, अब हमें थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि मुझे इंग्लिश स्पोकन की एक ऑनलाइन बैच भी डाल देना चाहिए, ताकि दूर दराज के स्टूडेंट्स भी हों, उनको सीखने में कोई समस्या ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं और मैं आपको कुछ फ्यू रूल्स, आई विल गिव यू फ्यू रूल्स विच हेल्प ऑफ दिस स्पोकन। उस स्पोकन को बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, और उस कायदे कानून को लागू करने के लिए हम आपको कुछ बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आते हैं कुछ, आई विल गिव यू फ्यू टिप्स, ठीक है। आपका आता है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ से पहले आप आता है, ये हमारा आता है स्पीक। अब स्पीक होता है, सर समस्या आती है, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन बट यू हैव मेनी हेजिटेशंस। आपके साथ पास बहुत सारी समस्या आती है, सर क्या बोलें, कैसे बोलें, कहाँ से बोलें, बड़ी समस्या आती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपके साथ जुड़ गए हैं। अब इस समस्या को नस्ते नाबूद किया जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और इसको नस्ते नाबूद करना दिस इज आउट ऑफ लाइफ। और इस समस्या को नस्ते नाबूद किया जाएगा, इट्स माई चैलेंज। तो आते हैं, पहली बात आती है नो योर सेल्फ। सर ये नो योर सेल्फ क्या है? इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, then I will must tell you then who are you. It means know yourself. पहले अपने बॉडी को जानिए, थिंग्स को जानिए, आप अपनी एबिलिटी को पहचानिए। उसके बाद से हमारा आता है रीड इंग्लिश। फर्स्ट पॉइंट हमारा नो योर सेल्फ। अगर हम अपने बारे में जान गए तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। नो यू हैव नो एनी डाउट्स। आपके पास एक भी डाउट नहीं रहेगा कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश, अब सर ये क्या है? रीड इंग्लिश में आपको कराई जाती है कि उसमें आपको न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर में आपको ये होता है कि न्यूज़पेपर में आपको क्लास में कराई जाती है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर्स। उस न्यूज़पेपर को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। ओनली वन रीड इंग्लिश एंड रीड अलाउड। उस न्यूज़पेपर को आपको रीड करेंगे एंड रीड, और तेज बोलेंगे, क्योंकि उसमें प्लीज डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर। उसको समझने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी लर्निंग स्टार्टिंग है, लर्निंग पीरियड में आप हमेशा स्ट्रॉन्ग नॉलेज को कलेक्ट करने का बिल्कुल प्रयास मत करेंगे, क्योंकि रीड इंग्लिश में हमारा एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है हमारी स्पोकन में। थर्ड पॉइंट है थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। सर अब इसको कैसे सोचें? सोचने का प्रयास तो मुझे करना है, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब हम लोग हिंदी सीखे, तो हिंदी सिखाने के लिए कोई नहीं है, अपने आप हम लोग बोलते गए। क्योंकि जो चीज़ें हम करते हैं, थिंक इंग्लिश, थिंक हिंदी टू हिंदी, इसीलिए हम हिंदी में माहिर हैं बोलने में, बट इंग्लिश में कमज़ोर है। बट आई विल मस्ट टेल यू, you should love Hindi better than English, but English is compulsory about your speaking. So आता है थिंक इंग्लिश। आपको थिंक इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस सोचिए तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश में बनाने का प्रयास कीजिए। whether comes to mind, it is right or wrong, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आती है राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल।
इफ पॉसिबल, यदि आपको संभव हो सके, यदि संभव हो सके तो उसको लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिसन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिसन। अब सर ये लिसन क्या होता है? लिसन मीन्स होता है सुनना। हम सुनेंगे चीज़ों को, जैसे कोई न्यूज़ आता है, न्यूज़ आता है तो मिनिमम 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स उसको आप लिसन करेंगे। जैसे कोई न्यूज़ आता है, कोई अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बगल में, आपको उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, लिसन्स। क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर स्पोकन्स, क्योंकि इससे हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर इफ़ यू विल फॉलो दिस रूल्स, अगर आपको इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो देन 100% इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वॉच। सर अब ये वॉच क्या है? देखना। क्योंकि किसी भी चीज़ को होता है, जैसे इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स, आपके सामने वाले व्यक्ति होता है, उसको देख करके भी कुछ हमारे मन में चलता है कि यार कैसे इंग्लिश बोल रहा है, और इंग्लिश तो बोलना ठीक है लेकिन ये कैसे किया। हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को जानेंगे, बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स, एंड उनके चेहरे को उनके आई कंटेक्ट से मिलाएंगे। हम उनके चेहरों को देखेंगे वो कैसे कैसे कर रहा है, उनका माउस कैसे कैसे काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एट दिस टाइम, इसमें एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, जैसे नेसेसिटी, इंटैरोगेटिव, जैसे मैं है आई एम टॉकिंग टू यू, इंटैरोगेटिव, माउस हमारा देखिएगा, इन माउस खुला, रोगेटिव, इंटैरोगेटिव, नेगेटिव, 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 माउस नेगेटिव, पोम लिखा होता है, पोम, पोएम, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन वो क्या होता है? पोम, पोम पढ़ते हैं इसको, पोएम, पोम। सो वॉच, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सीखते हैं देख देख कर। घर में जैसे गांव में भी हम जो भी रहते हैं, तो उनके दूसरे आदमी को हम एक्टिविटी को कॉपीराइट मार लेते हैं, अरे ये ऐसे कर रहा है, हम उनके मिमिक्री करना चालू कर देते हैं, यार ये ऐसे बात कर रहा है, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे चलते हैं। सेम प्रोसीजर हम इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। वॉच, देखना जरूरी है। अगर आप उसमें कितना करना है आपको? मिनिमम 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। अगर आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं, अगर आप आज समय कोई अगर इंग्लिश में न्यूज़ आ रहा है, उसको देखिएगा, उसकी माउस को सस्पेंशन होता है, कैसे कैसे माउस इधर उधर जाता है, क्योंकि जो हमारी जो जीवा होती है ना, जीभ होती है, वो बहुत मोटी हो गई है। अब इसको स्पीक फॉर इंग्लिश, इसको क्या करना है? मुझे पतला बनाना है, क्योंकि पतला जब तक बनेगा नहीं, ब्लेड बनेगा नहीं, तब तक हमारी जुबान चलेगी नहीं। गांव के लोगों को देखेंगे तो अच्छी भाषा में बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा में बात करेंगे तो बहुत अच्छा से बोलते हैं, फटफट फटफट बोलते चले जाते हैं। ही हैज़ गुड प्रैक्टिस, उनके पास अच्छा प्रैक्टिस हुआ है, बट उनके पास जो हुआ है वो हिंदी वर्जन है, और हमें क्या करना है? इंग्लिश में ढालना है, एटमॉस्फियर अपनी बनानी है इंग्लिश टू इंग्लिश में ही। क्योंकि जब हम सोचना चालू करेंगे, अब बनाना चालू करेंगे, तो एनी वर्क इज नॉट इम्पॉसिबल, बट वी मस्ट थिंकिंग इज पॉजिटिव, सो एनी वर्क इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, आप कहें सर ये क्या है? वॉट एवर कम्स योर माइंड, इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे गलत हो चाहे सही हो। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इसके लिए अब आपको एक काम करना भी पड़ेगा कि एक मिरर मुझे लेना है, मीडियम साइड का एक मिरर लेकर के उसके सामने आप ये पॉइंट को, रीड इंग्लिश को लेकर के चलिए, रीड इंग्लिश उसके सामने करिए, अपने माउस को, अपने चेहरे को देखिए कि हम कैसे कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। क्योंकि जब हम स्टेज करते हैं, जब स्टेज पे चढ़ते हैं, तो हमें सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे दिख रहे होंगे। अब इसी के चलते हमारी जो लेक्चर होता है, स्टेज शो होता है, हमारे स्टेज शो गड़बड़ हो जाता है।
और इससे बचने के लिए, और यदि आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे जब टॉक करता है इंग्लिश में, तो आप पहली बात तो आप यू हैव मेनी हेजिटेशंस, आपके साथ बहुत सारी हेजिटेशन, झिझक हैं, सोच में पड़ जाते होंगे यार मैं कैसे दिख रहा हूँगा। इस सब को दूर करने के लिए हमने एक फार्मूला अप्लाई किया है, इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बोलिए फटाफट, डोंट चेक एरर ऑफ योर सेल्फ, अपनी गलतियों को चेक करने का बिल्कुल प्रयास ना करिए, एंड डोंट चेक योर प्रोनाउंसिएशंस वेदर कम्स इन माइंड, जो आपके दिमाग में आ रहा है इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें बोलना है क्या, मुझे क्या बोलना है, सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है, तो मुझे इनको इस रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा स्पोकन का जो क्रांति है, जो हम लोग फैलाना चाहते हैं, वो क्रांति हमारे विफल हो जाएगी, सफल नहीं होगी। और इस क्रांति को सफल बनाने के लिए आपको यू विल बी माई फॉलो माई रूल्स, आपको मेरे रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रूव योर वोकैब। कुछ बहुत लड़के आते हैं, कहते हैं सर हमारा वोकैब नहीं तैयार है, हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत सारे केसें आती रहती हैं कि सर हमारे पास वोकैब नहीं है, हमको टेंस नहीं आता है, सर हमें तो कुछ इसका रीड इंग्लिश नहीं आती है, हम कैसे सर करेंगे। बस हमारे एक ही फंडा है, यू आर एबल स्पीक इन इंग्लिश, आप इस इंग्लिश के लिए एबल हैं, बट स्पीक फॉर इंग्लिश यू विल बी फॉलो माई रूल्स। मैं उनको यही रूल्स अप्लाई कराता हूँ, और अप्लाई कराने के बाद उसका रिजल्ट भी देखा जाता है। मैं तो नहीं पूछता, बच्चे खुद रियलाइज करके बताते हैं कि सर हमारे पास ये ऐसी सुविधाएं हैं, सर हमें अब बोलने जा रहे हैं, कोई कहीं जाता है, किसी कंपनी में जाता है, तो अपना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं लोग, ठीक है। तो ये वोकैब के लिए लेके चले आते हैं, कहते हैं सर मेरे पास वोकैब नहीं तैयार, तो वोकैब इज नॉट कंपल्सरी। अरे जब आपको मैं छोटा सा बात बताऊं कि जब हम लोग हिंदी सीख रहे थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तो उस समय क्या कोई ज़रूरत था हिंदी की मीनिंग आना चाहिए, मम्मी पापा का, सर मुझे मम्मी पापा को याद करना है, या मुझे किसी और चीज़ के बारे में याद करना है, ये कोई याद कराया? नॉट। हम अपने आप से सीखते चले गए, हम अपने आप से सीखते चले गए, क्योंकि हमें उस माहौल में रखा गया और उस माहौल को क्रिएट किया गया। ना कि मुझे किसी वोकैब की ज़रूरत थी, ना किसी टेंस की ज़रूरत थी, और ना ही किसी चीज़ की रीड इंग्लिश की ज़रूरत थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम हिंदी बोलने में कैपेबल हैं। सेम वही प्रोसीजर मुझे इसको अपनाना है, और इसको अपनाने के बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे सर कि ये कैसा कैसा हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू? सो मुझे पहली बात तो मुझे क्या करना है, डे बाय डे मुझे क्या करना है, नो योर सेल्फ। पहले तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। नो योर सेल्फ, क्योंकि अपने बारे में जब जान जाएंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक इंक्रीज, एक साहस आएगा, साहस बढ़ेगी कि यार वी कैन डू इट, वी कैन क्रैक टू एनी एसएसबी इंटरव्यू, हम किसी इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या करना है, रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश आपको कैसे करना है, अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप, हमारी क्लास तो चलती रहती है, उसमें भी सिखाया जाता है कैसे कैसे कराया जाता है रीड इंग्लिश। अगर आपको उसमें समस्या है तो अब तो ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, अब तो ऑनलाइन पर हम लोग आ गए हैं, ऑनलाइन पे भी बताई जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा है थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी ये है स्पीक इंग्लिश, ये हमारी पॉइंट रुकनी नहीं चाहिए। वेदर कम्स टू माइंड इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे मुझे मेरे दिमाग में गलत आ रहा है चाहे सही आ रहा है, डोंट चेक एरर ऑफ योर सेल्फ, अपनी गलतियों को चेक करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हम छोटे थे तो भी हम अच्छे सेंटेंस नहीं बोल पा रहे थे, जब बड़े हो तब हम उसके हिंदी का अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना चालू कर दिए, ठीक है। तो मुझे इसका होना चाहिए। और कैसी लैंग्वेज, नॉट ब्रिटिश, नॉट अमेरिकन, नॉट चाइनीज, नॉट जापानीज, ओनली वन इंडियन, बिकॉज वी आर इंडियन, सो आई लाइक टू स्पीक इंडियन इंग्लिश। सो डू यू वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, यस या नो? अगर यस करना है तो थंब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस पे, क्योंकि ये जो हमारी जो क्लासें हैं पूरी की पूरी, ये सिर्फ बताई ही नहीं जाती है, यहाँ करवाई भी जाती है, क्योंकि ऑफलाइन हमारी क्लास तो चली आ रही है, इसमें भी अच्छा रिस्पांस मिलता चला जा रहा है, क्योंकि कई बच्चे आते हैं किसी कंपनी में जाने के लिए, कहीं किसी का एसएसबी इंटरव्यू होता है, कहीं कुछ होता है, तो सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं, ठीक है। इस
जितने मैं पॉइंट बताया हूं, क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए 21 दिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर 21 दिन आदत बनाओ तो वो हमारी लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, वो हमारी डेली रूटीन बन जाती है। और हमारा मोटो है 60 डेज और प्लस 30 डेज। 60 डेज हमारी डे बाय डे क्लास चलती है 60 डेज का, और प्लस 30 डेज हमारा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस, डेफिनेटली वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश, यदि आपको करना है, अच्छा से करना है, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई कितना भी जानकार हो, अगर प्रैक्टिस नहीं उसको कर रहा है, हम ही क्यों ना हो, अगर हम डेली प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हैं, तो वी आर नॉट अनेबल टू स्पीक English in front of other person. We have realized hesitation, some hesitations during spoke to other persons. किसी व्यक्ति के सामने मैं बात करूंगा तो हमें रियलाइज होगी, यार कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, और इस मिस्टेक को दूर करने के लिए हमारे जो 60 डेज का जो क्लास है, 30 डेज सिर्फ हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं। और इस प्रैक्टिस में जो बच्चे आते हैं, एसएसबी इंटरव्यू भी वाले भी आते हैं, कोई बीटेक वाले, कोई बीएससी वाले, सब आते रहते हैं, इसमें करते रहते हैं, क्योंकि ये वो समझ रहे हैं कि इसका आगे वाले, और आई विल मस्ट टेल यू, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपकमिंग जनरेशंस, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ है, एवरी पर्सन आर लाइक टू स्पीक इंग्लिश, नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदी। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आज से 5 साल बाद, ज़्यादा दूर है नहीं, आज से 5 साल बाद आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि सर जो बता रहे थे सही बता रहे थे या गलत बता रहे थे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जमाने को इतनी फास्ट जा रही है, सारी चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश में हो रही हैं। आप जहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है कि हिंदी आ रही है कि इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है तो यू मे गो नाउ, अगर इंग्लिश आ रही है सो प्लीज़ वेलकम दिस माई कंपनी, इस कंपनी में आपका स्वागत है। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी क्लासेस हैं पूरी की पूरी, ये जो रूल्स हैं, इस रूल्स को कराया जा रहा है, और इस रूल्स को कराने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट, क्योंकि हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है पूरी की पूरी, और 1 घंटे में हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। और इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक फॉर इंग्लिश यू विल बी ज्वाइन माई क्लास, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं चुकेंगे। और इसको दूर करने के लिए हमने बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है। ऑफलाइन तो हमारी बैचें चल ही रही है, अब ऑनलाइन भी है। अगर आपको हमारा सुझाव, हमारे सजेस्ट, हमारी एक नई प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। That's all about my opinions and that's all about my introductions. Thank you, many thanks to you.